देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये विधायक जी आ चुके हैं। हाँ बाले पास रणजीत जी को ठीक है। थोड़ा सा लग आओ सदस्य करेगा इन्हें सबको साफ करो चेयरमैन साहब में कैसे पंग आ जाते उर्सी आ जाता पीछे ना खोलो पीछे काम करो पीछे करो थोड़ा थोड़ा पीछे जो राजेंद्र जी और पीछे हटाई दो। यहाँ इस प्रकार से आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र भवन भरवाना का जो शिलान्यास माननीय संदीप बेनीवाल विधायक भादरा के कमल द्वारा किया गया और यहाँ जो है चंद्रकला गिल जिला सदस्य और बंसीलाल जी बेनीवाल पंचायत समिति सदस्य और गिरधारी लाल जी इंदौलिया सरपंच ग्राम पंचायत भरवाना समस्त वार्ड पंच आदियों ने स्वागत किया। और यहाँ इसमें पूजा अर्चना की जा रही है और नींव रखी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र भरवाना वो बता दी। स्थान विकोपी गाय समृद्ध पूंजी गाछ है शेष वया है ओम गणार्थ पूंजी गाछ ओम गणार्थ पूंजी गाछ ओम गंगे यमुने सरस्वती सिंधु कावेरी आद्यं स्थाति पूजयामि। माजी सारों पे लिखने चाहिए ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बू फलचारुं भक्तः उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि शुद्धवादमर्त्यं हरि ओम गणगणपति नमोस्तुत्यादि ओम ब्रह्माग्रादि चित्रकर्मकारी भानुशशि भूमिसुतोमुत्सस्य विदुषस्य सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। जय हो गणपति देवाय नमोस्तुत्यादि पूजयामि। ओम गंगे सरस्वती सिंधु
कावेरी आद्यं सा पीठूर्यामि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति भगवतो महापुरुषो ब्रह्मण से ब्राह्मण के द्वारा में सम्मत मनवत्रे स्ताव शांतिकमी विरुचिर्न संबुद्धि भक्तंदे राजस्थान प्रांत जनपदे पुरवाना नामनी नगरी मुंबई संजीव जी बेनीवाल होटल और स्मृति पुराणों के फल ओम देवलग्नम सुदीनम देव यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल ने अपनी घर कमलों से नींव की ईंट रखी। उपस्थित लोगों ने भी एक एक ईंट अपनी ओर से दी। यहाँ इस प्रकार से नींव रखे यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्ण किया। विधायक जी आ चुके हैं, यहाँ अब उनका स्वागत समारोह भी होगा, अपनी बात भी बताएंगे। खड़े हो जाओ, आगे जाएंगे, आगे बैठेगा तो अरे विधायक जी बात सीट विधायक जी आ गया हूँ। हाँ बाद में आज सीट है। दुनिया कृपया मंच पर बता दें। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव बेनीवाल के यहाँ पहुँचने पे गांव बरवाना की तरफ से भव्य स्वागत। सबसे पहले सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह दलिया पगड़ी पहना के विधायक जी का स्वागत करेंगे। आ जाओ, थर्ड पर मैं कुर्सी में व्यवस्था कर लूँगा। ओम प्रकाश कसमा और देवाराम बेनीवाल विधायक जी का साफा पहना कर स्वागत करेंगे। दादा आओ तो इना सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। आप भी कहीं एक मिनट फोन करते हूँ मैं आप गला के लियो आप पन्ना का स्वागत करेंगे। मैं बताऊँ वो काम करने मनराम ठोड़िया राम सिंह कसमा ओम प्रकाश खेतरा रण सिंह ढाका गोपी राम गुज्जर सामने देखिए हो जाए एक बार विदाई जी, हो जाए बस आगे आराम हो जाए। एक बार विदाई जी हो जाए फिर। सिंह गुज्जर डॉक्टर साहब लक्ष्य चौधरी को माला पहना के स्वागत करेंगे। बंता सिंह ओम भाई जी सामने देखिए कैलाश गुज्जर राम स्वरूप गिल का स्वागत करेंगे। कैलाश फौजी चेयरमैन साहब का जय सिंह प्रतिनिधि सरपंच माला पहना के स्वागत करेंगे। रण सिंह ढाका मांगू सिंह मंडल अध्यक्ष का माला पहना के स्वागत करेंगे। भजनलाल हल्डू
लेकिन साहब का माला बनाकर स्वागत करेंगे। कभी आगू ना करो। सुमन सरपंच महोदय का माला बनाकर स्वागत करेगी और डॉक्टर साहब और सरपंच साहब का दोनों का माला बनाकर स्वागत करेगी। एक और दीदी डॉक्टर साहब। सरपंच साहब डॉक्टर साहब का माला बनाकर स्वागत करेंगे। आगे बोलो आगे। महेंद्र ढाका दीपचंद जी बेनीवाल का माला बनाकर स्वागत करेंगे। महेंद्र ढाका आगे बोलिए आगे बोलो आगे। हाँ जी एक बार होशियार सिंह पुनिया का दिलीप बेनीवाल माला बनाकर स्वागत करेंगे। अर्जुन का प्रहलाद बेनीवाल माला बनाकर स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष आजो का तार नाम बोल दियो इन्हें गाल दो तो दोनों गाल दो थे कोई सा गाल दो दोनों पिरा दो होगी महेंद्र गुजर को करवा दो। ताकत बोल रहा है मैं अर्जुन गुर्जर मान ली। अरे महेंद्र जी को बोले बेनीवाल का जय सिंह माला बनाकर स्वागत करेंगे। खचवाड़ा सरपंच ब्लॉक मेंबर हो यार महेंद्र जी को बोले महेंद्र जी का स्वागत करेंगे। रण सिंह ढाका जय सिंह सरपंच पूर्व सरपंच प्रहलाद का स्वागत करेंगे। अब मैं महेंद्र गुर्जर गांधीपुरी से आमंत्रित करता हूँ अपने विचार रखें। दो शब्द कार्यक्रम में पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, जिला परिषद मेंबर गिल साहब, दीपचंद जी, पूनिया जी और मंडल अध्यक्ष सऊ जी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, यहाँ के सरपंच गिरदावरी जी, पत्रकार बंधु, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज बड़ी खुशी की बात है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ और 1 साल बाद आज इलाके में शिलान्यास का कार्यक्रम जारी है। सरकार का 1 साल का बजट आया, अभी दूसरा बजट आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि वो पीछे वाला बजट उससे भी बेहतर बजट अब की बार हमारे भादरा में आदरणीय विधायक जी लेके आएंगे। अभी माड़ांगो स्वागत को दौर चालो तो एक बात याद आ गई कि जब पंचायती राज का चुनाव आवे तो फिर चुनाव में सरपंच को कैंडिडेट बना दें, फिर आप वार्ड मेंबर का नाम काढ़ना विधायक जी, और वह वार्ड मेंबर का नाम आप चुनत्रियां पर जा के काढ़ना एक स्थान हुआ का फलानिया हरी चुनत्रिया के चालो मार कमरा के मीटिंग करके फलाना आदमी को नाम काटांगा। तो एक कमरो और एक चुनत्री जचेड़ी वह पर नाम कटे तो भी घरा को बिंगो आपको जी करे बापड़े को बिंगो कई सालों नाम ही को काटियो नहीं खड़ी को काटियो नहीं। तो वो ठान ली कि अब की बार का नाम कटवावांगा। तो वह इकट्ठा हो गया तो वह वो नाम तो कोनी हो बन बेर पाड़ दियो इबकर ही तेरो नाम कट है। तो वो ये करियो चूंतरी भी गेट बैंक खुले कमरे को वो माड़ा मुड़ा लियाड़ी में हर कमरे में और पैर के कमरे में एक लोई और खोल के गेट बोले थे खड़ियो कर दियो तो यार तो को बैठे नहीं कर। तो स्वागत सत्कार का कार्यक्रम तो क्या है, अतिथियों के लिए होना भी चाहिए, अच्छी बात है।
और हम उम्मीद करते हैं विधायक जी से कि जिस सिस्टम से आप अपनी राजनीति, एक अच्छी राजनीति, मैं ये कहूँगा, मैं आंगो बड़ो धुरंधर विरोधी रहूँगा। मैं दादो पोतो धुरंधर विरोधी विचारा का विरोधी, हाँ व्यक्तिगत विरोधी को नहीं आनी, लेकिन 1.25 साल हो गया मैंने इनको देखा है, मैंने इनको पढ़ा है। वास्तव में बड़े शालीन व्यक्ति है। 5 साल गेलड़ा गया वो बेली तो बड़ो तकड़ो काम हो, बोलियो मैं मिल गयो, मरे राज मिल गयो, मारू तो मारू, छोड़ दू तो छोड़ दू, बड़ो तकड़ो काम हो। अभी अब चल रही है बात स्वास्थ्य केंद्र की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो आपने उप जिला चिकित्सालय आए हो, चलो विपक्ष को काम है, विपक्ष का राजनीतिक धर्म होता है, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बहाल रहता है। लेकिन बा लोगों के करियो विपक्ष मजबूत को नजायज फायदो उठानो, बोले हॉस्पिटल बाहर चलो जागो, बहुत दूर चलो जागो, लोग को नहीं पहुंच पावेगा। मैं बताना चाहूं, आप जयपुर जाओ इलाज कराने, कई गांव में आकर तो के बस निकल जाए जयपुर आई तो मैं तो गांव चढ़ जाए। अब कई गांव में बस कौन जा, पहला बे लोग बादरा जागा, बादरा जयपुर आई बस पकड़ेगा, बस सुबह पोलो विक्ट्री छोड़ेगी। एसएमएस तो नजदीक है, लेकिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल बहुत बड़ो है विधायक जी, और बैठे तो लोग मतलब बेंगी और पोलो विक्ट्री की दूरी मेरे हिसाब 25 से 30 किलोमीटर की है। वहां भी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, 35 किलोमीटर है, वहां भी लोग जाते हैं, जयपुर से 35 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो पूरे तो ट्रैफिक जाम रहे, आने वाले टाइम में 5 से 10 साल बाद और ट्रैफिक बढ़ेगा, जनता बढ़ेगी। तो कई करे नहीं कि 2 भाई होवे, भीड़ की जगह होवे तो वे न्यारा भी होवे नहीं, कई घर हम गाड्डा कौन जानी, ट्रैक्टर कौन जानी, बाहरली साइड में घर बनावे नहीं, वो कोई दूर होगी। लेकिन इनकी गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता के लोग जो 5 साल सत्ता में काबिज रह गए और भादरा क्षेत्र में एक अराजकता का माहौल बनाया, उसका माहौल का जनता ने इस विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया। अंकारा ये भी को नहीं, अभी क्या 1132 वोट पीछे रह गया, पीछे कोई दौड़ ही गया। यूं कहते मैं हार गया हो, स्वीकार करो आप हार गए थे, और आने वाले चुनाव में फिर आपको भादरा क्षेत्र की जनता पटकनी देगी। अभी रामगढ़ में किसान महापंचायत कर रहे हो, ठीक है, अच्छा बोलो, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे यार आप, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष हो, आप किसान नेता कह रहे हो अपने आप को, बड़े सीटी बजावे सीटी बजावे। ये किसी व्यक्ति के लिए जो समाज का आईना होता है, इस माइक में बोलने वाला व्यक्ति समाज के लिए आईना होता है, सीटी बजावे, वो तो दादो मारे ठंडो है, तेली तिरिया कर दे, तेरी पीपटी बंद करा दे, आ पीपटी नहीं बाजन कौन दे। कहना चाहूं, शालीनता के साथ रहो, विपक्ष का धर्म निभाओ, अखरा बखरा ना करे, उलूल जुलूल सपने देखने छोड़ दे। जो संघर्ष किया उस संघर्ष के बदले आपको मिल गया, आगे की उम्मीद मत करो। आने वाले समय में हम कहीं गए नहीं है, आज भी हमारा रथ, ये धर्म जो पीछे महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध में हमारा रथ विराजमान था, और इस युद्ध में धर्मराज संजीव बेनीवाल के सानिध्य में, इनके ध्वज के नीचे हमारा रथ विराजमान था, और जब तक जिएंगे तब तक इनके सानिध्य में खड़े रहेंगे। आने वाली कोई भी गर्म हवा हमारे सीने को चीर के फिर आगे निकलेगी। हम विश्वास दिलाते हैं, आप मैदान में, आप पंचायती राज चुनाव में तुम्हें फिर पटकनी देंगे, फिर पटकनी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
30 किलोमीटर पड़ा है, जहाँ हमारे 20 किलोमीटर होती है, 18 ही हो जाएगी। आधी दूर हो जाए, वो काम कर दियो, एक चाहे और की करियो ना करियो, सारा काम की मांग है। ये सारे गांव के एक ही मांग है, ये सड़क बनवा दो, बाकी चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन ये जरूर बनाना है, क्योंकि सारे गांव की रोई इधर है और रास्ता बहुत खराब है। अरे तो मैं तो बढ़ गया को अंकित करता हूँ, अपने विचार रखें। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान आदरणीय मांगू सिंह जी, हमारे डुंगराना मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन साहू जी, जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान आदरणीय राम स्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद के सदस्य आदरणीय दीपचंद जी और जिला परिषद के सदस्य के रूप में विराजमान आदरणीय होशियार सिंह जी, गांव की आदरणीय सरपंच साहब और पधारे हुए हमारे अभी ओजस्वी वक्ता के रूप में आपके सामने विचार व्यक्त करके गए महेंद्र जी गुजर साहब, हमारे सरदार गढ़िया के पूर्व सरपंच साहब प्रहलाद जी, हमारे DCMO साहब, नगर पालिका के उपाध्यक्ष बलवंत सैनी जी और सभी सम्मानित अधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे आदरणीय बंधु, आज गांव भरवाड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, अपना समय निकाल करके आप सभी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैं आपके इस आयोजन के लिए सभी ग्रामवासियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबसे मिलने जुलने का, जन समस्याएं सुनने का और आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए तहे दिल से मैं पार्टी की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उनके विकास के लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पिछले बजट में बहुत ही सकारात्मक काम करने का प्रयास किया है। चाहे मैं पिछले बजट की बात करूं, चाहे बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए इस विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में PSC को CSC में कर्मोन्नत करने का सवाल हो, चाहे भादरा SDH का पिछले बजट में फिर से उसको सम्मिलित करने का सवाल हो, चाहे बड़े पैमाने पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करके उनके भवन निर्माण को स्वीकृत करने का सवाल हो, निश्चित तौर से सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सकारात्मक कदम बढ़ाए। इसी सिलसिले में
48 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान करके आपके गांव भरवाना में उप स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखने के लिए हम इकट्ठे हुए। मैं आभारी हूं ग्रामवासियों का और शिक्षण संस्थान के एसडीएमसी कमेटी का, ग्राम पंचायत का, सबका, कि आपने यहाँ, क्योंकि इसमें सबसे पहले जहाँ भी हम भवन मंजूर करते हैं जगह की और की समस्या आती है, स्थान की समस्या आती है। आप सबने मिलकर के यहाँ से इस जगह, चूँकि ये जगह पुरानी स्कूल की जगह है और इसी में आपने जगह दे करके जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की आपने नींव रखवाई है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। 1 साल की मैं बात कर रहा था। पिछले इस 1 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पिछले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ चाहे हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करें, चाहे भादरा से राजगढ़ और भादरा से सावा रोड को बाईपास से जोड़ने का उसकी स्वीकृति आई हो, चाहे भादरा से डूंगराना तक की रोड है उसके सुदृढ़ीकरण और उसके चौड़ाईकरण की, उसके नवीनीकरण की स्वीकृति आई हो, जिसका काम चालू हुआ है। हमारे कर्णपुरा से रसलाना की मिसिंग सड़क रही हो, गांधीगढ़ी से सवाड़ा की मिसिंग सड़क रही हो, ये सारे काम पिछले बजट के अंदर सरकार ने हाथ में लिए। राजस्व के मामले में भिरानी में उप तहसील खोलने का सवाल हो, और विशेष करके जहाँ हमने पिछले 13 से 18 के कार्यकाल के दौरान कॉलेज बनाने का काम किया था, उसी के नज़दीक हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खेल जगत में अपनी प्रतिभाएं दिखाने का उनको मौका मिले, अवसर मिले, एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण हो ताकि हमारे खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित कर सकें। उसके लिए बीकानेर संभाग में जो भी स्टेडियम की जहाँ तक बात है, भादरा के अंदर स्टेडियम निर्माण की घोषणा पिछले बजट के अंदर की गई और बहुत जल्दी हम उस स्थान पर बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनाने का काम हाथ में लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र के दौरान ये 10 दिन की जो छुट्टियां हुई है उस दौरान हम आपसे मिलने इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। 19 तारीख को राजस्थान की सरकार का बजट विधानसभा में पेश होगा। मैंने इस इलाके की समस्याओं को, इस इलाके की जो भी मांग है, बड़े मुद्दे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है, सरकार में उठाया है, वित्त मंत्री महोदया के समक्ष रखा है। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूं कि 19 तारीख को जो बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा वो न केवल राजस्थान के लिए विकास के नया आयाम स्थापित करने वाला होगा, बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कोई नई चीज दे करके जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अभी वैसे महेंद्र ने अपने ओजस्वी भाषण से आपको कुछ बातें बताई, मैं उन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक एसडीएच का सवाल है, चूंकि उस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, लेकिन इतना जरूर कह देता हूँ कि कुछ भाई केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा विहीन राजनीति लंबी चलने वाली नहीं होती, और मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले जो हैं उनके बारे में शायद विस्तार से महेंद्र ने काफ़ी जिक्र किया है, इसलिए मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहने के लिए आया हूँ कि आपने तीसरी बार राजस्थान की विधानसभा का सदस्य मुझे चुन करके भेजा है। 98 से 2003, 2013 से 2018 के दौरान भी जितना बन पाया मैंने काम करने का प्रयास किया। इतना ही निवेदन करूंगा कि ग्राम भरवाना के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जैसे जैसे बजट आता जाएगा, जैसे जैसे सरकार आगे काम करती जाएगी, भरवाना गांव के विकास को पूर्ण प्राथमिकता देने का काम करेंगे।
और जो मांग पत्र मुझे पेश किया है, हमारा बजट पारित हो जाता है, उसके बाद में इन सब बिंदुओं पर हम बैठ करके बात करेंगे। इतना जरूर कहता हूँ कि भरवाना को मैंने हमेशा अपना गांव मान के काम किया और गांव मान के काम किया। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया और यहाँ पहुँचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का, समस्त साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक वो काम जो है ना, एक लाइब्रेरी की वो मेरी प्रस्ताव भेजे लाइब्रेरी वास्ते आपने भरवाना के लिए, वो कितने गया सरपंच साहब? अब वो कितने का प्रस्ताव था? 15 लाख रुपए का एक प्रस्ताव लाइब्रेरी के लिए भरवाना का मैंने भेज रखा है। बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी। यहाँ जनसंपर्क भी कर रहे हैं साथ में। कोई विचार देखो हाँ, इन्हें ना हो, इन्हें करो, इन्हें कराऊं हाँ इन्हें बढ़िया रहो। नहीं बढ़िया होगा, जल्दी पूछोगा। ये आगे ना अंडरब्रिज स्वीकृत जो है ना, पहले 1-1.5 दर्जन तो हमारा राजस्थान स्टेट का फंड और 2 एक किस्सा जगह, एक तो भागरा में जो बने है ना वो है अपने को हाँ, और एक वो बने ऊपर लो थाना कने बेहाल दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे का, और थारा अठेगुगा मेडिया भी रेलवे का। हाँ वो रेलवे हुआ कि वो पहले तो रेलवे पहले नहीं, अब बाद में गोगल जो चला उनने नहीं, आपने नहर आवा है बीच में एक रस्तो जमानी तो बे सारा बे और कोई केवल गोगा मेडिया अंदर बने नहीं। हाँ वो एक सिर्फ रेलवे ओ राज्य सरकार का स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा स्टेट को है कि वो ध्यान करिए कहीं न्यू को बारे रेलवे को राज्य सरकार देगी वो। हाँ तो स्टेट फंड को स्टेट राज्य सरकार ही तो है। वो सारा प्रस्ताव भेजो ना साहब, ध्यान करिए। चलो क्या करना, चलो मैं करवा दूँ। चलो छोटो सा काम कह दो राज्य, कह दो सरपंच साहब, कह दो राज्य। चलो की काम